अरे अरे, आ गए आप लोग दिवाली मनाने। पर आपको पता भी है दिवाली क्यों और कैसे मनाते हैं? चलिए आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, अयोध्या नाम का एक विशाल राज्य हुआ करता था, जिसमें रहते थे दशरथ पुत्र श्री राम, जो 14 वर्षों के वनवास के बाद आज अयोध्या लौट रहे थे। आज केवल श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता का वनवास नहीं टूटा है, आज तो हमारे भरत भैया का भी वनवास टूटा है, जो 14 वर्षों से अपने भाई की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो बड़े ही व्याकुल होकर इधर से उधर भागते हुए शत्रुघ्न से यही पूछ रहे थे, हे शत्रुघ्न, बताओ ये समय कब बीतेगा? हमारे श्री राम भैया कब वापस आएंगे? हाँ भरत भैया, राम के बिना ये अयोध्या अधूरी ही है, परंतु आप चिंता ना करें, भैया राम सबके साथ आते ही होंगे। माता कौशल्या की आंखों में इंतजार की वो चमक थी जो 14 वर्षों से थमी हुई थी। राम के आगमन की आहट ने उनके हृदय में एक नई उमंग भर दी थी। अब उनका बेटा लौट रहा और उनके जीवन की अधूरी खुशियां फिर से संपूर्ण होने जा रही थी। माता सुमित्रा के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। लक्ष्मण के साथ राम और सीता की सुरक्षित वापसी उनके लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं थी। उनका हृदय गर्व और प्रेम से भरा था और उन्हें यह यकीन था कि उनके पुत्रों ने अपना धर्म पूरी तरह निभाया है। माता कैकेयी के मन में पश्चाताप और स्नेह का द्वंद्व था। उनकी आंखें राम को देखने के लिए व्याकुल थीं। हर पल उन्हें अपने निर्णय की भारी कीमत का एहसास होता रहा और अब श्री राम की वापसी से ही उन्हें सुकून मिल सकता था। तीनों माएं इतनी बेचैन थीं कि मानो उनकी नजरें द्वार से हट ही नहीं रही थी। ये कहना कठिन था कि इन तीनों माओं में से श्री राम को अधिक प्रेम आखिर करता कौन है। कोई दिए जला रहा था, कोई रंगोली बना रहा था, लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अयोध्या में आज कोई मेला लगा हुआ है।
खुशी की लहर है, सभी के दिल में उत्साह है। मगर याद कीजिए, वह 14 सालों का समय जब पूरा शहर अपने अरमानों को रोक के खड़ा था। प्रत्येक घर, प्रत्येक गली सिर्फ एक पल की प्रतीक्षा में। और आज वह दिन आ गया जिसने अयोध्या को फिर से रोशन कर दिया। लेकिन इन 14 वर्षों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अनंत भक्तों का उद्धार किया और असुरों पर विजय का ध्वज गाड़ दिया। हर युद्ध उनकी शौर्य गाथा का प्रमाण था और हर विजय उनके दिव्य बल का प्रदर्शन। तो चलिए अब एक साथ मिलकर देखते हैं उनके कुछ महान कारनामे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। इस साधु को अन्न प्रदान करो देवी। भिक्षा देहि, भिक्षाम देहि। आज के शुभ मुहूर्त पर भिक्षा देने से पति की आयु बढ़ जाती है। भिक्षा स्वीकार करें महाराज। देवी, भिक्षा देनी है तो स्वयं आगे आना होगा। क्षमा करें महाराज, मेरे प्रभु यहाँ नहीं है तो मैं ये रेखा पार नहीं कर सकती। अगर भिक्षा देनी ही है तो इस रेखा के पार देनी होगी, वरना ये मेरा अपमान होगा या तुम्हारे पूरे वंश को श्राप दूंगा। जब श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की तलाश कर रहे थे, तब उन्हें जमीन पर सीता जी के कुछ गहने मिले। इसी खोज के दौरान उनकी मुलाकात हनुमान जी से होती है। प्रभु, मुझे आपकी सेवा का मौका दीजिए। श्री राम अपना हाथ आशीर्वाद में उठाते हैं और हनुमान को आशीर्वाद देते हैं। जय श्री राम।
सच्चे मन से प्रभु श्री राम की आस्था करे तो उसका फल जरूर मिलता है। और क्यों ना हो, आखिरकार प्रभु श्री राम ने संसार को अनेक बुराइयों से मुक्त किया था। उनकी चरण धूलि से हर स्थान पावन हो जाता था, चाहे वह वन हो या किसी साधारण भक्त का आश्रम। आपको शबरी माता तो याद ही होगी। शबरी की राम के प्रति भक्ति और प्रेम आज भी याद किया जाता है। लक्ष्मण को संदेह था, राम ने शबरी द्वारा अर्पित जंगली फलों में से एक फल खाया, जिसे उसने यह देखने के लिए पहले से ही चख रखा था कि वह पके हैं या नहीं। और वह समय जब उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया था, जिसे उनके अपने पति ने पत्थर बनने का श्राप दिया था। प्रभु राम, मेरे श्री राम, आपके चरण स्पर्श से आज मैं श्राप से मुक्त हो गई। मैं श्राप से मुक्त हो गई। प्रभु, युगों युगों का अंधकार आपके दिव्य दर्शन से आज नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। प्रभु, मैं सदैव आपकी कृतज्ञ और शरणागत रहूंगी, शरणागत रहूंगी। प्रभु, शरणागत रहूंगी। राम, मेरे श्री राम, राम। वह पल जब अशोक वाटिका में मां सीता वियोग में बैठी थी, आंखों में करुणा, मन में श्री राम का स्मरण, तभी वृक्षों के बीच से प्रकट हुए प्रभु श्री राम के दूत पवन पुत्र हनुमान। कौन हो तुम? माते, मैं आपका पुत्र हनुमान। मुझे मेरे प्रभु श्री राम ने भेजा है। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं होता कि मेरे स्वामी का संदेशा लेकर कोई सचमुच मेरे पास आया है। मुझे भय लग रहा है कि कहीं मेरी नींद खुल जाए और मुझे पता चलेगा कि मैं एक स्वप्न देख रही थी। माता, शंका न करो, मैं सचमुच ही श्री राम का दूत हूं। मेरा ये सचमुच का रूप है। मैं वानर हूं। अपना पुत्र जानकर मुझ पर विश्वास करो माता। हे कपि श्रेष्ठ, क्या तुम सच कह रहे हो कि मेरे स्वामी भी मुझे उतना ही याद करते हैं जितना कि मैं उन्हें करती हूँ? ये मुद्रिका जो प्रभु ने निशानी के लिए भेजी है, इसे देखो। प्रभु आपके लिए बहुत चिंतित है और व्याकुल है। उन्होंने मुझे आपको संदेश देने भेजा है कि वो आपको शीघ्र ही लेने आएंगे। चाहती हूँ कि रावण को मारकर मुझे मुक्ति दिलाने का यश श्री रघुवीर को मिले, जिससे उनका गौरव तीनों लोकों में बढ़ेगा। तुम केवल उनसे इतनी ही प्रार्थना करना कि अब आने
विलंब न करें। बस मेरी इतनी ही विनती है। अब तुम जाओ। अब मैं आपकी आज्ञा लेना चाहता हूं माते। जय श्री राम। और अंततः श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान की वानर सेना ने लंका पर आक्रमण किया, रावण की सेना को हराया और माता सीता को सम्मान पूर्वक अयोध्या ले आए। दशानंद भूमि पे और मुख से निकला जय श्री राम। अरे अरे, आप लोग कहाँ खो गए? चलो चलो, प्रभु श्री राम तो आ गए। केसर तिलक लगाओ, जश्न दिवाली मनाओ, जश्न दिवाली मनाओ। जब से राम जी पधारे वनवास से, खुशियां लाए वो भर के अपने आंगने, रूठे रिश्तों को फिर से मनाने, पधारे अपनों को अपनों से मिलाने, सबके दिलों का सबसे प्यारा आया खुशियों वाला त्योहार। अयोध्या में प्रवेश करते ही राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान सबसे पहले मां सुमित्रा और मां कैकेयी से मिलते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। इसके बाद राम अपनी मां कौशल्या से मिलते हैं, जो अपने प्रिय पुत्र के वियोग में दुख से अत्यंत दुर्बल हो चुकी थी। अपने पुत्र को देखकर उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। जैसे ही श्री राम और भरत एक दूसरे के सामने आते हैं, पूरी अयोध्या एक पल के लिए थम जाती है। यह मिलन सिर्फ दो भाइयों का मिलन नहीं, बल्कि इसमें प्रेम, त्याग और भाईचारे की भावना समाई हुई है।
भरत और शत्रुघ्न दोनों अपने बड़े भाई राम के चरणों में गिरकर श्रद्धा और सम्मान से उन्हें नमन करते हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे प्रभु का राज्य अभिषेक है। आज मेरे प्रभु श्री राम राजा बनेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। महल में प्रवेश करते ही गुरु वशिष्ठ ने घोषणा की कि श्री राम को अयोध्या के राजा के रूप में अभिषिक्त किया जाएगा। पूरी अयोध्या नगर उत्साह और आनंद से झूम उठी। श्री राम ने गुरु वशिष्ठ और सभी सम्माननीय जनों के समक्ष प्रणाम किया। हनुमान ने भी अपने प्रभु श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी निष्ठा और समर्पण ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका प्रेम केवल सेवा में ही नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा हुआ था।
राज्य का प्रारंभ हुआ, जो सत्य और धर्म के पालन का प्रतीक बना और जिससे प्रजा में शांति और सुख का संचार हुआ। जय श्री राम। जय श्री राम।